तो पानी भरने के बाद में मेरी बहन पैर फिसल के गिर गए। मार्कंडे रुग्णालय को लेके आने तक तो ये लेकर के खाट पर डाले कि मेरे बहन का पेट भी नहीं उड़ रहा और सांस भी नहीं चल। मुझे कोई पोस्टमार्टम करना नहीं है, मेरा जैसा पेशेंट है मुझे दीजिए। तो आप एमएलसी दाखिल करने वाले कौन? अरे बाबू ये गलत है, जहां ये गलत है इसको बदलना चाहिए। हमारे पेशेंट के ऊपर हमारा अधिकार, यहाँ मतलब तुम्हारा अधिकार है क्या? आप करे हम करे सो कहता, ये हुकुमशाही नहीं लोकशाही है। जो आप प्रशासन से झगड़ रही थी, आपका पेशेंट डेथ हो गया, क्या कहानी है, क्या बोल नाम बोल के चलो। मेरा नाम नयूब मौला नदाफ, मेरी बहन, मेरी कज़न बहन मतलब मेरे मामू की लड़की आसमा शाबुद्दीन नदाफ, रहने वाली भवानीपेट जोड़बाई पुलिस चौकी के पीछे। सुबह 8:45 बजे के बाद में वहाँ पानी आया था हमारे नल को, हमारी गली में नल को पानी आने के बाद में पूरा चिक्कड़ था, बारिश आ रहा था। तो पानी भरने के बाद में मेरी बहन पैर फिसल के गिर गए मतलब वहीं पर गिरने के बाद में फिर वो दांत बैठने के बाद में हम तो घर में नहीं थे, हम थोड़ा बाहर थे। ये बेटा था उसका, ये बेटा है मेरे बहन का, जिसकी माँ डेथ हो गई, ये बेटा है मेरे बहन का। तो ये और मेरा एक भाई दोनों जन मिलके क्या करे, उसको हॉस्पिटल ले गए, सिटी हॉस्पिटल लेके जाने के बाद में उन्होंने क्या बोले कि यहाँ पर हमारे मशीन नहीं है बड़े बड़े, आप रुग्णालय को लेकर जाओ। मार्कंडे रुग्णालय को लेके आने तक तो ये लेकर के खाट पर डालने के बाद में एसीसी लगा रहे थे, उतने में मैं आई। आपके कौन बड़े हैं उनको बुला बोलने के बाद में मुझे फ़ोन आने के बाद में मैं आई। मैं आने के बाद आते के साथ मैडम को क्या पूछी कि मेरे बहन का पेट भी नहीं उड़ रहा और सांस भी नहीं चल रही। मैडम आप कर क्या रहे हैं? तो आप रुको, हम आपको बाद में बताते हैं। 10 मिनट के बाद में उन्होंने एसीसी की पट्टी निकाली, फिर उन्होंने कहा कि 2 घंटे यहाँ आने से पहले आपका पेशेंट डेथ हो चुका है। अच्छा, अच्छी बात है, डेथ हो चुका है। तो मैंने ठीक है बोला, बाजू ठहरे, फिर आपके कौन बड़े बड़े हैं उनको 4 जन को बुलाओ और साइन करो और आपकी डेट लेके जाओ। मुझे पूछे वो डॉक्टर ने कि पीएम करने का क्या? मुझे मेरे बहन का रीज़न मालूम था, मेरे बहन को बीपी और शुगर था, वो 2 महीने से प्लस गोली दवाई नहीं खा रही थी, थोड़ा सा डिप्रेशन में थी। उसका आदमी मरने के बाद में ये बच्चा बड़ा हो गया, कैसे करूँ क्या करूँ, वो डिप्रेशन में थी, काम धंधा नहीं था उसको, बारिश काला चालू है, आचारी काम करती थी, उसकी आर्थिक परिस्थिति थोड़ा निकट थी, हम भी देते थे, वो भी खुद चलाती थी। तो मुझे रीज़न मालूम है मेरी बहन का डेथ किस वजह से हुआ। मैंने डॉक्टर को बताया कि मैडम उसको बीपी शुगर थी, ठीक है उसकी फाइल लेके आओ। मैंने फाइल भी लेके आई, ये सर है, ये श्रीकांत पांगे सर, उसके पास में उसका ट्रीटमेंट था शुगर का, श्रीकांत पांगे सर के पास में। फिर मैंने फाइल भी लेके आई, मैं बोली मैडम बीपी शुगर था मेरे बहन को, गोली नहीं खाई होंगी, इसकी वजह से हुआ होगा। मुझे कोई पोस्टमार्टम करना नहीं है, मेरा जैसा पेशेंट है मुझे दीजिए। ठीक है आप आधार कार्ड लेके आओ, मैंने आधार कार्ड ला के दिया। रेशनिंग कार्ड लेके आओ, मैंने रेशनिंग कार्ड ला के दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने हमारी साइन ली। साइन लेने के बाद में मुझे क्या बोले मैडम, वहाँ पर कैमरे में रिकॉर्ड भी है, ऑन रिकॉर्ड है, कि उन्होंने क्या बोला कि पुलिस को बुलाते हैं हम, आप उनसे बात कीजिए, बात करके आप साइन करके आपकी डेड बॉडी लेके जाइए। लेके जाओ बोलने के बाद में उन्होंने एमएलसी दाखिल करे। हम नहीं बोले थे कि एमएलसी दाखिल करो बोल के, मुझे रीज़न मालूम था मेरे बहन का, किस वजह से मेरी बहन मरी। तो आप एमएलसी दाखिल करने वाले कौन? ये आपके हॉस्पिटल के कायदे है। ये जब आपकी बहन चक्कर आके गिरी थी, वो होश में थी क्या? बेशुद्ध होश में थी, वो होश में थी, हाँ सांस चल रही थी। कहाँ ले गए उनको? सिटी हॉस्पिटल लेके करना चौक में। उधर से कहाँ बोला? उधर से इधर लेके आए। जब मार्कंडे में लेके आए तो क्या पोजीशन थी? ओ डेड थे वो शायद, उन्होंने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं बाद में आई हूँ। एसीसी की पट्टी निकालने के टाइम में आके मैडम। नाम है पेशेंट का और उम्र कितनी थी? पेशेंट का नाम है आसमा शाबुद्दीन नदाफ, उम्र 48 साल। अच्छा, मार्कंडे में लाते वक्त उनका निधन हो गया? नहीं, उन्होंने डिक्लेयर किया, हमें नहीं पता था। और मार्कंडे में लाने के बाद में डॉक्टरों ने डिक्लेयर किया कि ये डेथ है। हाँ, तो आपकी मांग क्या थी? कि एमएलसी नहीं करना है, हमें पीएम नहीं करना, पोस्टमार्टम नहीं करना। क्योंकि डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोले कि पुलिस को हम बुलाते हैं, आप साइन कीजिए और आपकी डेट ले जाइए। आप पुलिस आने के बाद में पुलिस बोलते हैं कि वो उन्होंने क्लोजअप डेट उनका कुछ जो रहता वो दो बोल के। तो अब ये क्या बोलते कि हम क्लोजअप डेट नहीं दे सकते, आप और पुलिस देख के लो। ये हमारा कायदा है बोले हॉस्पिटल का। हम 50 साल से उम्र से पहले अगर होंगे तो हम पुलिस को समझाते, आप उसके बाद में वो जाने और आप जाने, उनके जो कायदे में पुलिस प्रशासन बोल रहे हैं कि हमारे कायदे में जो है वो एक पावती दे दें, हम आपको आपकी बॉडी देते हैं। अब ये हॉस्पिटल वाले क्या बोलते हैं कि हम हमारे जो कायदे में था वो हमने किया, आप और वो देख के लो। तो आपकी मांग क्या है? मैं क्या बता रही हूँ बाबू, ये गलत है, जहाँ ये गलत है इसको बदलना चाहिए।
हमारे पेशेंट के ऊपर हमारा अधिकार यहाँ मतलब तुम्हारा अधिकार है क्या? आप करे हम करे सो कायदा. हे हुकुमशाही नाही, लोकशाही आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान लिहिलेलं आहे. मलाही माझं स्वातंत्र्य जगण्याचा आणि मरण्याचा मला स्वातंत्र्य आहे. मेल्याच्या नंतर माझ्या बॉडीवर काय करायचं काय न करायचं ती माझं स्वातंत्र्य आहे. माझी बहीण आहे, माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, तिचा मुलगा आहे. हम सही करने तैयार है. हाँ हम इस सगळेजण तैयार आहेत. एक नहीं तुम 100 साइन मांगो. हमारे बहन का रीजन किस वजह से मृत्यु हुआ है हमारे को मालूम है. आप पीएम करने के लिए जबरदस्ती करने वाले होते कौन हो? फिर वो डॉक्टर बोल रहे थे कि हम सभी का ऐसे ही सिस्टम से चलता है, पीएम करते हैं. तो वही तो बता रही हूँ, आपकी सिस्टम के हिसाब से देश नहीं चलेगा बाबू. ये गलत है. कहीं पर तो कहीं पर बदलना पड़ेगा. अच्छा, ये कहीं पर तो कहीं पर बदलना पड़ेगा. पुलिस प्रशासन ने क्या कहा? पुलिस प्रशासन का सहयोग है. वो कह रहे हैं कि वो एक कागज देने दो, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप साइन कीजिए, हम दाखिल करते हैं, आप अपनी बॉडी लेके जाइए. ये जो मनमानी चल रही है हॉस्पिटल की चल रही है. हॉस्पिटल है ये कौन सा हॉस्पिटल है? मार्कंडे सोलापुर रुग्णालय हॉस्पिटल. ये इनकी दादागिरी चल रही है. ये हुकुमशाही नहीं है, लोकशाही है. अगर मेरे बहन को सिविल को भेजा, अगर पीएम किया तो मैं खुद आत्मदाह करूंगी और ये हॉस्पिटल के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी.